व्यंजन संधि समझेंगे। तो व्यंजन संधि की परिभाषा है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन का व्यंजन से मेल या व्यंजन का स्वर से मेल होता है। व्यंजन का व्यंजन से मेल या फिर व्यंजन का स्वर से मेल। तो व्यंजन संधि में पहला नियम लिखो, अघोष। नंबर 1, अघोष वर्ण को घोष वर्ण में बदलना। अघोष वर्ण को घोष वर्ण में बदलना। तो अघोष हमारे कौन कौन से थे? दो लाइनें थी। कौन कौन से? क, ख, ज, छ, ट, ह, त और फ, प और फ और तीनों स। 13 हमारे क्या थे? अघोष। और इनको क्या बदलना है? घोष में बदलना है। घोष यानी इनके बाद बच गए पहला, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 15 तो ये हो गए। और 11 स्वर, और ये, र, ल और व, और एक है। ये सारे क्या है? घोष। अब ये तरीका आप तो कर सकते हो, लेकिन आंगनवाड़ी वालों को घोष अघोष याद रहे न रहे, इसका एक आसान तरीका दूसरा भी है, ये आप लिख लो, लेकिन एक आसान तरीका मैं बता रही हूँ। इसी का कैसे करना है? पहला वर्ण यानी क, पहले को अपने किस में बदलना है? तीसरे। पहले को तीसरे वर्ण में बदलना। यह आसान रहेगा तरीका, यानी पहले को तीसरे में बदलना। तो पहले को कैसे? जब हम संयोग होगा, जब संयोग होगा, संयोग के दोनों ओर शब्द पड़े होंगे, तब तो होगा पहला। और जब शब्द पूरा जुड़ जाएगा, उसमें कौन सा होगा वर्ण? तीसरा। आसान सा है। जब संयोग होगा, संयोग से पहले दोनों तरफ, तब तो यहाँ पे वर्ण होगा पहला, और जब शब्द जुड़ जाएगा तब तीसरा होगा। ये सारा बता दिया। देखो, एक चीज याद रखनी है कि स्वर संधि की निशानी और व्यंजन संधि की निशानी, शब्द देख के तो हमें अलग ही उसको हम विभाजित करके देख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार शब्द का खंड किया हुआ है, और इस खंड को हम पहचानेंगे कैसे? तो स्वर संधि जो है, स्वर संधि में पक्का ही इधर है स्वर ही मिलेगा। इस संयोग के इस तरफ स्वर संधि पूरी, चाहे वो दीर्घ स्वर संधि हो, गुण स्वर संधि हो, कोई भी संधि अयाधी हो, सारे के सारे में क्या होगा? इधर स्वर मिलेगा। अब इसमें हम कैसे करेंगे? हमें करना क्या है? इस संयोग से इस तरफ आओ,
ये तो हमारा स्वर है, इसको हम इसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा। क्या हो जाएगा? पूरा। व्यंजन संधि की क्या निशानियां बात कर रहे हैं? देख रहे तो व्यंजन संधि की निशानी क्या है? इस संयोग से इस तरफ आधा अक्षर होता है। अधिकतर एग्जाम्पल ऐसी है, कोई मतलब व्यंजना जो व्यंजन आगमन होता है उसमें एक दो नियम ऐसे होंगे, 10-11 नियम करेंगे इसमें, उसमें एक आधा नियम ऐसा है जिसमें इधर आधा वर्ण नहीं है, लेकिन सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी है उनमें आधा वर्ण होगा इसमें। अब इस वर्ण को ये मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे? क्या है? ए घोष था, घोष में बदल रहा है। नियम अगर पूछ लिया जाए ए घोष को घोष में बदलने का नियम कौन सी संधि का? तो व्यंजन संधि का। ए घोष को घोष में बदलने का नियम कौन सी संधि का है? तो व्यंजन संधि का है। लेकिन इसे करने का तरीका आसान सा क्या है कि यहां हमने क्या देखा? पहला ही मिलेगा, यहाँ पे पहला ही अधिकतर मिलता है क्योंकि दूसरे से कोई शब्द में नहीं मिल रहे, पहला ही मिल रहा है। पहले को किस में बदलना है? तीसरे में बदलना है। तो अब यहाँ पे क्या आता है तो बनाओ ग आधा। आधा ग हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ग के नीचे करेंगे तो आधा ग तो ऐसे लिखा जाता है। अब इस आधे ग को हम ए दे देंगे तो क्या हो गया? ये पूरा। और फिर मैं और दिगंबर। अब देखो जगत यानी आधा है और प्लस का अंबा। अब हमें करना क्या है? इस तय को तीसरे में बदलो अपने। विभाजन के समय पहला है, जब शब्द बनेगा तो तीसरा होगा, याद इतना ही रखना है बस। चाहे संधि किसी ने पहले की हो चाहे ना की हो, पक्की निशानी है ये। पहले यहाँ पे अब क्या है? तीसरा है कैट है गे। अगर इसको विभाजित करके दिखाना है तो यहाँ पे पहला ले आओ बस कै, और इसको ये मिल रहा है स्वर पूरा तो पूरा कै बन गया। अब देखो आधा तय है, इसको ए मिलेगा तो पूरा तय बन जाएगा, लेकिन तय को किस पे बदलना है? अपने तीसरे में बदलना है। तो जगत तय का क्या बनाना है? दे बन रहा है आधा, ए मिला दो तो दे पूरा हो गया। जगदम्बा। व्यंजन संधि आसान सी है, कुछ परिवर्तन ही नहीं करना, यानी आधा है उसको उधर से स्वर मिल रहा है पूरा हो जाए। अगर यहाँ पे ये प्योर स्वर नहीं है तो इसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्योर स्वर यानी ए या ई उ ए ऐसे प्योर स्वर है तो ही इसको यहाँ पे मिला के और ये पूरा बनेगा, अन्यथा पूरा नहीं बनेगा, ये आधा का आधा ही रह जाएगा। ये तो समझ में आ गया? वाग प्लस ईश, वागीश, और सत प्लस गति क्या होगा? एक है शब्द लिपि में, इसको कैसे करोगे? कौन सा? च छ ज। तीसरा है क्या आएगा? हाँ अच्छा आधा आएगा, और प्लस इसमें से स्वर निकालो, है बिंदी वाला अच्छा प्लस अंत, क्या बन गया? अजंत। और एक शब्द है अब
पे फे बे। तीसरा है ये तो आप आधा ही है, आधा बना दिया। अलसा जय जन्म लेने वाला, जैसे जन्म लेने वाला शब्द दोनों तरफ सार्थक होने चाहिए। हिंदी में जैसे जन्म लेने वाला, जैसे देने वाला, तो अब प्लस जय, अब यानी पानी में जन्म लेने वाला। ठीक है, अब प्लस जय, यानी अब इसके अंदर हमें स्वर मिला ही नहीं, तो इसको आधा का आधा ही रख दिया। समझ में आ गया? शब्द सत प्लस आनंद। अब इनके बना के देखो। सदानंद, यानी इसका कै से ग में ले जाओ, ग को ई का स्वर दे दो तो गी बन गया बड़ा, तो वागीश। ईश्वर, इप्सा, ईर्ष्या, इनमें सब में ई बड़ी आती है। और सत्य गति, यानी अब इसमें बताओ कैसे करोगे। स तय का तो हमने दे आधा कर दिया। अब गति यानी स्वर है ही नहीं, यहाँ पे स्वर नहीं है तो जो का त्यों आधा ही रहेगा। आगे गति। अब ये पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे द आधा है। अब वहां पे ये किसी में तो वो हलंत लगा के दे देता है, किसी में हलंत नहीं होती। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है कि इसके नीचे हलंत आएगा या नहीं। अपने भी शब्द गति है या सत्य पता नहीं क्या होगा, तो संधि करके देखो। सत्य प्लस गति, इसको स्वर नहीं मिल रहा था तो आधा का आधा ही रह गया। इसको स्वर मिलेगा, प्योर स्वर मिल सकता है। प्योर स्वर नहीं है तो स्वर यहाँ पे नहीं मिलेगा इसमें। अब यहाँ पे प्योर आ है तो इस तय को तय का बन गया द, और द के साथ आ मिल गया तो दा, तो सदानंद बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब छोटे छोटे शब्द लिख रही हूं। आप करो, यहाँ पे हलंत लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बड़ा तो तोड़ के देखो इसको, हलंत लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, करो इनकी संधि साथ के साथ। करो करो, ये सुंदर सुंदर शब्द है। ये सब तो आपने सुने होंगे। कर लिया? अरे आसान शब्द है। यानी जब हमने शब्द बना लिया, बने हुए शब्द में अक्सर होगा तीसरा, तो तोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? पहला। तो पहला ड का क्या होगा? टे टे ड टे आएगा। तो यहाँ पे लिखो सट। टे लिखना में आधा, और अब पीछे क्या बच रहा है? आनंद। आनंद। अब देखो इसमें आ मिला था तभी तो यहाँ पे हलंत नहीं आएगा। अगर आ नहीं मिलता तो हलंत आता है इसमें। अब इस पे देखो, इसमें हलंत है, चट रंग सट रंग, तो इसमें क्या करेंगे? तय लिख रहे हैं और तय आधा और आगे रंग, यानी प्योर स्वर नहीं है। यहाँ पे अंग होता तो जुड़ जाता, हलंत हट जाता। अंग नहीं है तो हलंत जो का क्यों रहेगा? रंग। इसका बताओ, पहले तो ये बताओ रैप पूरा है या डैप पूरा है? आधा कौन सा इसमें से?
दे आता है ना, तो अपने इसको लिखेंगे दे त थ दे, तो दे आएगा, चित और आ जाएगा, और अब इसमें रू बड़ा है, रूप चित्त प्लस रूप, तो अब इसमें मिल गया, ये मिला क्या, इसको स्वर तो मिला नहीं, तो आधा का आधा ही पढ़ेंगे दे, और रूप यानी इसको साथ हम लिख सकते थे, तो ये रह तो पूरा आएगा, पेड़ वाला रह पूरा होता है, और इसको ऊ की मात्रा है, तो चित्त प्लस रूप, चित्त रूप, ये मोस्ट है। एक में ऊपर वो रह होता है, वो पूरा होता है कि आधा? वो आधा होता है, आधा रह नीचे नहीं लिखा जाता, आधा रह हमेशा ऊपर लिख सकते हैं। और इसका क्या करेंगे, प्लस चित्त प्लस मूल पहले तो दे तो दे आएगा, आधा तय लिख दिया, अब इसमें क्या निकल रहा है, अणु निकल रहा है, तो ये हलंत हट रहा है, यहाँ पे ए प्योर स्वर था तो इसमें मिल गया अणु, चित्त प्लस अणु। ऐसे एग्जांपल आते हैं, हमें लगता है कि इनमें संधि है ही नहीं। इसका उत प्लस भाव, उत प्लस भाव, भाव, स्वर तो मिला नहीं, इसको तो हलंत का हलंत रह गया, और तय है तो तय को जब जोड़ेंगे तो तीसरे में बदलना है, तो दय आना ही था, उद्भव। और अब ये सब श्रुति में दिया होता है, जोड़े बना के 3-4 इकट्ठे दे देते हैं, हलंत वाला सही है या वो नहीं है, तो अपने वहां पे घुस जाते हैं। तद्भव में भी हलंत वाला सही है या बिना हलंत का, तो ये भी क्या है, तत् प्लस भाव, तो यहाँ पे प्योर स्वर ही नहीं मिल रहा, तो ये तो हलंत वाले ही रहेंगे। तय तो आप देख तय द में बन जाएगी, तो यहाँ पे दय आता है, आगे समझ में। अब अपने करते हैं इसका क्या है, पहला तीसरे में बदलना, और अगर दूसरा अक्षर होगा तो किस में बदला जाएगा, चौथे में। हाँ, वो अपने अक्षर यानी पहला है तो पहला अपने तीसरे में, और दूसरा है तो अपने तीसरे में बदलेगा, वो दूसरा है तो वो अपने तीसरे में बदलेगा। ये तो कर लिया अपने, यानी पहला और दूसरा दो ही हमारे पास क्या है, घोष है, बाकी तो सारे घोष है, तो पहले अक्षर आए हैं सारे एग्जांपल में पहले ही आ रहे, दूसरे पे कोई एग्जांपल नहीं है, एक आधा नहीं कोई मिल जाए, ये उतार दिया सर इसमें। ये हुआ हमारा व्यंजन संधि का एक नियम। अब व्यंजन का दूसरा नियम, इसको नियम का नाम क्या देंगे, पर रूप व्यंजन संधि, यानी वहां पे इन नियमों के नाम नहीं पूछेगा कोई, ये नियम तो हमें मिल रहे हैं ऐसे, और किसी को हमने खुद ने नाम दे रखे, ये नाम यानी इस नाम से ये याद रह जाए, पर रूप यानी रूप, पर का मतलब होता है दूसरा, पर का होता है दूसरे का रूप धारण करने का, ऐसी संधि हो गई। अब इसका एक और है, अगर आपको पर रूप व्यंजन संधि से याद नहीं रह रहा तो एक आसान सी छोटी सी कहानी है, इस पे भी हमारी ताई है वो जलड़े चटपटी सोचा जल्दी से जलड़े करती है, तो क्या है हाँ, देखो एक तरफ तो ताई लिख लो और दूसरी तरफ च त ज ल ड़, ये हमारा कोड वर्ड बनाया हुआ है। इसमें करना क्या है कि एक तरफ अगर इस तरफ संयोग के इस तरफ तय, संयोग के इस तरफ तय है तो ये च है, तो च अपने आधे च में बदल जाएगा। संयोग से पहले तो वो आधा तय है और संयोग के बाद वो क्या बन जाएगा, च को देखकर अपने आप में च बन जाएगा, तय को देख के अपने आप में तय, यानी च है तो
ये तय क्या बनेगा, आधा चय। यानी एक तरफ तो तय है, दूसरी तरफ चय है, तो ये आधा तय किस में बदल जाएगा, चय को देख के चय में बदल जाएगा, तय को देख के आधे तय में बदल जाएगा, और जय को देख के आधे जय में बदल जाएगा, और लय को देख के आधे लय में बदल जाएगा। कौन, तय बदलेगा इनमें। तय को अगर सामने चय नजर आया तो वो अपने आधे चय में बदल जाएगा। तय को अगर तय नजर आ गया सामने, यानी संयोग के इस तरफ, इधर तय होगा, इधर अगर चय है तो आधे चय में बदल जाएगा, यानी ये तय वो आधे चय में बदल जाएगा। और इस तरफ अगर तय पड़ा है तो ये तय अपने आधे तय में बदल जाएगा। ये जय यहाँ पे पड़े तो आधे, ये वाला तय वो आधे जय में बदल जाएगा। ये अगर पड़े लय तो आधे लय में बदल जाएगा, और अड़य है तो आधे अड़य में बदल जाएगा। आधे अब कैसे बनाएंगे अपने, अड़य है तो ये नीचे लगा दिया हलन, तो आधा बन गया इस प्रकार। तो अड़य है तो ये हलंत वाला बन जाएगा। ये क्या करेगा, अपने आप के याद तय को देखते ही अपने आप के छोटे भाई को बना लेगा। तो इसका हमने बनाया क्या, हमारी ताई है वो चट जलड़ा करती है, ताई है वो चट जलड़ा, यानी कितने अक्षर ऐसे होंगे तय के सामने जो अपने आप के आधे में बदलेंगे, तो चट जलड़। अड़ा तो बनाया अपने, अड़ा भी होगा, अड़ा तो बनाया हमने, अड़ा ही होगा। तो कितने अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5, और ये कर्म में कौन से, चट जलड़। तो इधर हमें याद रखने के लिए ताई बना दिया तय को तो, और इधर चट जलड़ा बना दिया है। ये डाई सारे अपने आप के तय को देखते अपने आप के ही आधे बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको बदल के देखो। शब्द लिखा मैंने, उत प्लस चरित्र, क्या बनेगा, उचित। देखो तय आधा है, आधा आधे में बदलेगा, इधर सामने इसने चय देख लिया तो आधा चय बन, तय आधा चय बन जाएगा, और उच्चरित। ठीक है, चय से शुरू कर रहे अपने, और फिर उत प्लस लास, तो क्या बनेगा, उल्लास। ये है हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम। अब उल्लेख शब्द हमारे पास कैसे बनाएंगे इसका, यानी दो अक्षर, कितने अक्षर ऐसे, दो चट जलड़, ये अगर दो हमें आधे, एक आधा एक पूरा मिले और इसके सामने तय हो, यानी अगर शब्द के अंदर आधा है तो बनाना क्या है, इसको तय है, और अगर इधर तय बना हुआ सामने लय पड़ा तो बनाना क्या है, इसका आधा लय। तो इसका क्या बनेगा, उत प्लस लेख, उल्लेख। समझ में आ रहा है, ये मिटा दूं, विद्युत प्लस लेखा, कैसे करोगे, जोड़ेंगे तो विदु, तय को आधा लय बनाना है, और और बृहस्पतिका, बृहत और टीका, इसका कैसे बनेगा, बृहत आधा और तत् प्लस टीका, क्या बनेगा,
आसान सा है, यानी सेम को तय देखना है। इस तरफ तो सारे के सारे क्या संयोग से इस तरफ तय होने चाहिए, सारे के सारे तय आधे होने चाहिए। सामने हमने देखना है ल है कितने च ट ज ल ड़ इतने अक्षर 5 है, ये 5 सामने सभी में क्या होगा तय, और साम वो जो 5 है इन 5 में ये अपने आप के आधे में बदल जाएंगे। ल तो अपने आधे में, देखो ये आधा ल हो गया, तय तो अपने आधे में आधा ट हो गया, ये ट आधा हो गया, इस प्रकार। अब मैं शब्द लिख रही हूं, आप बना के देखना। इसका क्या बनेगा, अरे ये तो बहुत ही बात पूछा जाता है, उज्जवल इनका बना के बताओ कैसे बनेगा। इसका तय आना है, आना तो यानी 2 अक्षर, ये पूरा ये आधा पड़ा है और ये पूरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जबल शब्द शुद्ध अपने आप में है जय, तो इन ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो इसका क्या करेंगे अपने उत प्लस दयन, और इसका उत प्लस जबल। एक उत प्लस शरीफ ये तो लिख दिया होगा, तो उच्च ये तो हो गया, ये उतार दो। नियम कितने कर लिए व्यंजन संधि में 2, दोनों के दोनों आसान है। एक में तो क्या था, पहला था पहले को तीसरे में बदलना है। जब शब्द का खंड मिल जाएंगे, खंड में हमें मिलेगा पहला शब्द पूरा बना देंगे तब होगा तीसरा, और इसमें क्या है, इसमें एक तरफ सभी में खंड किया होगा तो तय मिलेगा, और वो अपने आप सामने हमने देखने क्या च ट ज ल ड़ इतने अक्षर सामने मिल गए तो तय उसके आधे में बदल जाएगा। ये है इसका दूसरा नियम। अब हम करेंगे तीसरा। इसको नाम हमने क्या दिया है, नस्क्य व्यंजन संधि। नस्क्य से आप समझते हो, केवल और केवल नासिका से ध्वनि निकलती हो। कितने नस्क्य हमारे व्यंजन 5 को व्यंजन जो लास्ट वाले ग ख ग ग न और ज छ ज ज न त थ ड ठ न त थ ड ड न प फ ब ब, मैं वो लास्ट वाले पांचों के पांचों नस्क्य। नस्क्य का मतलब केवल और केवल नासिका से वायु बाहर निकलती है। एक हमारा स्वर है, स्वर तो 11 उनमें तो नहीं, जो आई रूप है बिंदी वाला ऊपर वो भी क्या है नासिक। कौन से बड़ा, ये अंगमूल जिसको बोलते हैं अपने, ये भी क्या है नासिक है। तो ये 6 हमारे अक्षर नासिक है। तो इसका नाम क्या दिया, नासिक व्यंजन संधि। अब इसमें करना क्या है, हमें पहले मैं लिख रही हूं नासिक है। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और ये। अब आपको ये पता होगा कि इन तीनों से तो कोई शब्द की शुरुआत होती नहीं है, यानी हमें करना क्या है, ये प्लस इसके इस तरफ और इस तरफ शब्द देखना है। इस तरफ जो शुरू होंगे वो इनसे नासिक से शुरू होंगे, इस तरफ सामने सामने क्या मिलेंगे नासिक के। तो नासिक इनमें से कौन कौन से मिलेंगे हमें पता है, इन तीनों से तो शब्द शुरू नहीं होते, तो बच कौन होंगे ये 2 ही। नासिक बचे कितने 2, न और मैं। चाहे तो आप ऐसे याद रख लो कि हमें न और मैं मिलेगा, तब बदलना है। पहला है जो अपने आप के 5 में बदल जाएगा। इधर क्या होगा प्लस के, इधर पहला अक्षर और इधर होगा 5वां। 5वें में ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, यानी शब्द शुरू नहीं होते। प्लस के इस तरफ कोई शब्द शुरू नहीं होगा, इनका
हमें क्या मिलेगा इन न या मैं मिलेगा। तो इधर पहला होगा और इधर होगा पांचवा। ये पांचवा जब पहला पांचवे को देखेगा, पहला नासिके को देखेगा तो अपने पांचवे में बदल जाएगा। पहला नासिके को देखेगा तो अपने पांचवे में बदल जाएगा। ऐसे बनाएंगे इसको। समझ में आई ये चीज? देखो एक तरफ ये प्लस हमारा, ठीक है, इस तरफ हमारा क्या होगा, पहला वर्ण होगा, यानी कै होगा, च होगा, इस प्रकार पहला वर्ण होगा। अब सामने वो क्या देख लेगा, या तो न को देखेगा या मैं को देखेगा। पहला वर्ण और सामने या तो न को देखेगा या मैं को देखेगा। ये देखते ही क्या अपने आप के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ये पहला क्या है, कै है। कै अगर मैं को सामने देखता है तो किस में बदलेगा, ये इसमें, अणक में। हाँ, अणक बोलते हैं इसको। और च देखेगा तो ये अणक में बदल जाएगा, और तय होगा तो इसमें बदल जाएगा। किसको देख के, पहला वर्ण है ये मैं या मैं को देख के, यानी पंचम वर्ण को पंचम में 3 से बनता नहीं, ये 2 है, इन व्यंजनों को देख के ये अपने 5 में बदल जाएगा। बाकी गल करेंगे। अच्छा सीधो ही हुआ है।